देखिए ये कुंडली बनी हुई है आपके सामने। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 1 नंबर घर है, ये 2, ये 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। और आप लोगों को ये बताया था कि ये एक 360 का सर्कल चलता है, 360 डिग्री है। अगर कोई अगर कोई प्लेनेट यहाँ से चलेगा, मतलब यहाँ से चलेगा, यहाँ पहुंचेगा 30 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आएगा 60 डिग्री। ये मत सोचना अभी ये 60 डिग्री कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये फिर 120 डिग्री, फिर ये आपके यहाँ जाएगा 150 डिग्री, यहाँ आएगा 180, यहाँ से यहाँ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है, यहाँ से यहाँ 200। मनोज जी कितनी कितनी डिग्री जोड़ रहा हूँ मैं इसमें? सर 12 या 36 होती है, 30 30 जुड़ती जाएंगी, 30 360। 30 जोड़ रहा हाँ। हूँ, ठीक है, 240 हो गया, 270, 300, 330, और ये आ जाएगा 360। आया समझ में? यहाँ एक जर्नी, एक प्लेनेट की जर्नी यहाँ से यूं चलते हुए ये यहाँ पे खत्म हो जाती है, प्लेनेट की जर्नी 30 30 डिग्री। हर एक हाउस को हमने कितने डिग्री दी है मनोज जी? 30 डिग्री सर, 30 30। 30 डिग्री, 30 डिग्री दी है, ठीक है। अब ये पहला बॉक्स में है ना, पहला कॉलम यहाँ बना रहा हूँ, ये पहला बॉक्स है, ठीक है। ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इसका इसको हम 8 हिस्सों में डिवाइड कर, 8 में क्यों किया? हाँ, वही 3.5 डिग्री हो गया एक डब्बे का। अरे 8 में क्यों किया, 7 में क्यों नहीं किया, 9 में क्यों नहीं किया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 डब्बे बना लिए मैंने बराबर बराबर, ठीक है। सर तभी अष्टक वर्ग समझ में हुआ। आया? हाँ, 1 2.5 2.5 डिग्री 2 का हो गया। 3 4 5 6 7 और 8। ये ये 8 बॉक्सेस हर एक बॉक्स के अंदर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, ऐसे है। 8 बॉक्सेस बने। अब 8 बॉक्सेस में 30 डिग्री को 8 से डिवाइड करो, करो। हाँ, 2.5 डिग्री आ गया ना सर। 8 से डिवाइड करो 30, 30 को। 8 8 दूनी 24 और 6 अरे कैलकुलेटर ले लो, कोई बात ले रहे हैं। 30 30 को 8 से करना है ना। 3.75।
3.75, ठीक है। एक एक इस घर के अंदर 3.75 आ गया डिग्री, 3.75 डिग्री, ठीक है। अब ये कैसे बनता है अष्टक वर्ग? सबसे स्लो प्लेनेट क्या क्या कौन सा है सबसे पहले? सैटर्न। पैटर्न। सैटर्न, ठीक है। सबसे स्लो प्लेनेट है सैटर्न। तो पहला बॉक्स, पहले जब भी प्लेनेट 0 डिग्री से 3.75 तक चलेगा वो थ्री सैटर्न। पॉइंट 3.75 डिग्री तक किसी भी बॉक्स में एंटर होगा, किसी बॉक्स में एंटर होगा, तो हम अष्टक वर्ग में कहा देखेंगे उसको? सैटर्न में, सैटर्न। कोई ठीक भी है। प्लेनेट 3.75 डिग्री तक सैटर्न देखेंगे। हाँ, सैटर्न में देखेंगे, ठीक है। ये एक रूल है। सैटर्न को सैटर्न में भी देख सकते हैं, ऐसा भी कोई किसी प्लेनेट को सैटर्न में देखेंगे हम, अष्टक वर्ग में, राष्ट्रक वर्ग में, सॉरी, ठीक है। हम्म, ये यहाँ तक समझ में आया? लक्ष्मी जी कहाँ हो आप? हेलो लक्ष्मी मैडम। खाना बना रही हूँ। सर जी वो लास्ट बेंच चले गए। कोई बात नहीं। सच्चिदानंद जी, परवेश जी, राजेश जी, माइक ओपन करो यार। यहाँ तक समझ हाँ में जी आया? सर, मैं समझ आ सुनना रहा है चाहता सर, समझ आ रहा है, फोन से थोड़ा। हाँ जी सर समझ गए। हाँ आ रहा है सर। हूँ, ठीक है। 0.30 से लेके 3.75 डिग्री तक सैटर्न। सैटर्न के बाद स्लो से थोड़ा सा, उसकी सैटर्न से स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, पर वो स्लो ही है, जुपिटर, जुपिटर है। ठीक है। हाँ जी। जुपिटर। और राहु केतु भी बराबर ही है इसके। अरे राहु केतु को छोड़ दो अभी, हम तो सिर्फ पहले 7 ग्रह का पता लगेगा, तो राहु को भी देख। सैटर्न के बाद 3.75 में कर दोगे, 3.75, तो कितना 7.5। हो जाएगा यहाँ पे? 7.5। 3.75 डिग्री से, हाँ, सेवन 0.5। पॉइंट फाइव डिग्री तक। अगर अगर प्लेनेट आपका 3.75 डिग्री क्रॉस कर चुका है, मतलब 4 डिग्री का है, वो 7.5 डिग्री तक आपका जुपिटर जुपिटर में देख। देखेंगे फिर उसको, ओके। ठीक है। ऐसे ही ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे 8वें घर में 30 डिग्री हो जाएंगे फिनिश, हम्म। ठीक है। 30 डिग्री से लेके और 26.25 डिग्री, 30 डिग्री से 26.25 डिग्री तक, 20, ये आपका 8वां घर बनेगा, ठीक है। इसको लंबा नहीं खींचता मैं। ऐसे ऐसे आप देख लो। जुपिटर के बाद अगला नंबर आएगा मार्स का, मंगल का। उसके बाद अगला नंबर आएगा सन का, लिख लो। उसके बाद अगला नंबर आएगा वीनस का, और फिर मरकरी का, बुध का। और मरकरी के बाद नंबर आएगा मून का। मून के बाद नंबर आएगा आपका असेंडेंट, ठीक है। 8वां घर असेंडेंट, 8वां असेंडेंट को दिया है। तभी आप लोगों को बताया होगा, पढ़ा भी होगा कि असेंडेंट बहुत ज्यादा काम करता है आपके पहले घर के अंदर। जो भी राशि बैठी हुई है ना, जो भी राशि लोड बैठा हुआ है, वो असेंडेंट है। वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ देता है। लगन लॉर्ड। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। लगन लोड, लगन लोड का बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर। इतना समझ में आ गया तो फिर मैं अभी शेयर करता हूँ, कुंडली फेब्स के अंदर पढ़ेंगे। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। पहले सैटर्न हो गया, फिर जुपिटर, फिर मंगल। मार्स, फिर सन। बिल्कुल सही है। मार्स। सर लिख ही दो ना आप ऐसे यहाँ पे। नहीं लिख रहे हैं ना सर, तभी पूछा हूँ। लाइन से लिख अगर दो। आपको 3.75 जोड़ते चले जाना, 0 डिग्री से लेके थ्री पॉइंट वो हो सेवन गया, फाइव वो डिग्री सीक्वेंस सीक्वेंस में सीक्वेंस पूछा था क्या रहेगी।
सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस देख लो। आपका सूर्य देव के बाद शुक्र देव जी आएंगे, शुक्र देव जी के बाद बुध देव जी आएंगे, बुध देव जी के बाद चंद्रमा जी आएंगे, चंद्रमा जी के गड़ बाद गड़ लग्न कहाँ कुंडली। दिखने वाले देखो। ठीक 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 है, ठीक है आगे सर, समझ में। ठीक है जी। अब मैं कुंडली कुंडली इसको हटा रहा हूँ, कुंडली लगा रहा हूँ। ये कुंडली लगा देता हूँ। अब जो लक्ष्मी जी ने पूछा था हमें कि आज उसके जिंदगी में क्या हो रहा है, यही क्वेश्चन था लक्ष्मी जी। कोई आया है तो आज क्या है, तो हाँ हम जी, हाँ ट्रांजिट में जी। तो ट्रांजिट में देखेंगे। ट्रांजिट में उसके महादशा जिसकी चल रही है ट्रांजिट में, वो प्लेनेट कहाँ पे बैठा है, उसकी कंडीशन कैसी है। अब यहाँ पे सैटर्न कहाँ बैठा है, 10th हाउस में। 10,000। सैटर्न को क्यों पकड़ा हमने, क्योंकि वो सन की जगह प्लेस हो गया सर। महादशा है ना। महादशा, अच्छा अरे ठीक है, यार हाँ मनोज सर, जी, महादशा, हाँ मनोज जी, मैं ठीक है। मैं ना मनोज जी सबको सिखाना है मुझे यार। आप तो आधे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हो। लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर आप बिजी ना हो तो। यस सर। हाँ, सैटर्न को क्यों पकड़ा, क्योंकि सैटर्न की महादशा थी। अगर मंगल की महादशा होती तो हम मंगल को पकड़ लेते। ठीक है सर। ठीक है, अब सैटर्न कितने डिग्री का है यहाँ पे, 23 डिग्री 23। का। जो आप सीक्वेंस, जो अभी सीक्वेंस हटा बनवा के हटाऊंगा मैं आपको, ठीक है, उस सीक्वेंस में 23 डिग्री जब जब प्लेनेट की होगी, देखो ये सैटर्न पकड़ा है तो अष्टक ऐसे प्राष्टक वर्ग में ना, तो देखो पर प्राष्टक वर्ग लिखा है, प्राष्टक वर्ग दिख रहा है स्क्रीन पे, आ गया लक्ष्मी मैडम, स्क्रीन पे दिख रहा है प्राष्टक वर्ग। हाँ जी सर। अब इसमें कहाँ जाएंगे हम, नीचे सैटर्न में, देख सैटर्न। रहे हैं सैटर्न, सैटर्न कहाँ है, ये नीचे आ गया सैटर्न। क्योंकि सैटर्न कोई सैटर्न ही था की महादशा थी, सैटर्न को पकड़ लिया हमने यहाँ पे प्राष्टक वर्ग। अब इसमें क्या है, आपको 23 डिग्री का था वो। अभी जो ऊपर दिख रही है ना आपको, ऊपर ऊपर दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ये है आपके यस सर। राशि। क्या है ये, राशियां। राशि। 1 2 3 4 5 6 ये राशि है आप। ओके, और ये ओके प्लेनेट्स है, लेफ्ट साइड में प्लेनेट्स। ठीक है। प्लेनेट्स कौन से वाले, जो 8 घर बनाए थे ना एक बॉक्स के अंदर, हाँ जी। एक बॉक्स में हमने आठ आठ घर से डिवाइड किया था, एक एक घर को आठ आठ उसमें पार्ट में डिवाइड किया था। तो एक पार्ट हमारा 3.75 डिग्री का बना था। ठीक है, और उसको फिर हमने सीक्वेंस में लगाया था, ये यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है, देख के कंफ्यूज मत होना। ये लेफ्ट साइड में जो सीक्वेंस में नहीं है, सैटर्न। ठीक है, दूसरा मैं पूछता हूँ योगेश जी, आप बताओ। जुपिटर। ठीक है, तीसरा राजेश जी आप बताओ। हाँ, तीसरा सर हो गया मंगल। वेरी गुड। चौथा लक्ष्मी जी आप बताओ। सर ये जो लिखा है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, नो नो नो, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, मेरे को नहीं पता सर। मैंने नोट भी नहीं किया सर, मैं नोट नहीं कर पाई, काम कर रही थी सर। हाँ, सर जी परसों भी आपने लिखवाया था। चलो कोई बात नहीं, देखो अब तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा प्लीज, अगर ये वाली चीज नहीं समझ पाओगे ना, ये लाख रुपए में भी नहीं बताएगा कोई बात। आप जो भी हो ना, जो जहां से भी देख रहे हैं ना, ये इतनी सीरियस वाला मैटर है ये, बहुत सीरियस वाला मैटर है। चलो आगे आगे चलते हैं। सच्चिदानंद जी आप हो कि नहीं। सर इसके ना आप नोट्स बनवा देना, फिर एक बार बैठ के करेंगे ना, तो फिर आप पूछोगे तो फिर सारा बता देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैडम, मैडम अष्टक वर्ग का, अष्टक वर्ग का, प्राष्टक वर्ग का
नोट्स कोई नहीं बन पाता, ठीक है। ये आपको वीडियो देख के ही काम चलाना पड़ेगा। ये चीज है ना, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आउट ऑफ सिलेबस ओके पढ़ा सर रहा हूँ। ओके। ये सुपर एडवांस का पार्ट है। सुपर एडवांस जब आदमी कहता है ना एस्ट्रोलॉजर पढ़ गया है, तो उसके वो वाला अच्छा बता रहा हूँ। तो अपने लाइफ का निचोड़ दे रहा हूँ तुम्हें। ये कोई नहीं बताता ये इतने गहराई में आज क्या होना है, या फिर टाइम प्रिडिक्शन, बिल्कुल सुपर आसान तरीके से बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस आपको मैंने बता ही रखा है, सीक्वेंस जिस जिससे लिख लिया ठीक है। अब सर एक बार रिपीट कर फिर दीजिए एक एक बार काम बस। सैटर्न जुपिटर मार्स एंड देन देन मर्करी फिर सन, सन सन। ओके। फिर शुक्र, वीनस ओके। बुध, फिर उसके चंद्र। बाद बुध, उसके बाद बुध, मर्करी ओके। उसके बाद चंद्र, नहीं तो फिर मून, मैं इसको ओके फिर उसके बाद असेंडेंट, लगन, ठीक है। ओके सर। और इनके सामने अगर आपने डिग्रियां लिखनी है, अभी कितनी डिग्री से कितनी डिग्री कहाँ पे देखेंगे, तो लिख लो इसमें, अभी इसी के सामने लिख लो आप। 0 डिग्री से लेके 3.75 डिग्री तक सैटर्न में देखेंगे, सैटर्न के सामने लिख लो। ओके और 3.75 डिग्री से 7.5 डिग्री तक जुपिटर। और सेवन ओके पॉइंट फाइव डिग्री से 11.25 डिग्री तक मार्स। ओके 11.25 डिग्री से 15 डिग्री, 15 डिग्री तक सन, सन के सामने लिख लो। ओके और 15 डिग्री से लेके 18.75 डिग्री तक शुक्र। ओके 18.75 डिग्री से 22.5 डिग्री तक मरकरी, बुध। ओके 22.5 डिग्री से 26.25 डिग्री तक मून। ओके 26.25 डिग्री से 30 डिग्री तक असेंडेंट, ओके डन। लगन। अब अब मुझे ये बताओ, सैटर्न है ना वहां पे 23 डिग्री का था, अब मैं कहाँ देखूं यहाँ पे। सैटर्न 23 डिग्री का था, तो यहाँ पे 0 to 3 में सर। मून में। अरे यार मून मैंने कहाँ गया ना, ये? मैं लक्ष्मी जी से पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने लिखा अभी तो लिखवाया मैंने इनको, हाँ तो अभी जी तो सर बता ये ही देंगे, 3 पॉइंट। कल बताए। सर ये लास्ट में अरे ऐसे ही देखना है ना, ये जैसे 1 से टेबल स्टार्ट हो गया, लास्ट में मैडम जी, 3 दिखा रहा है, तो जीरो मैडम पॉइंट थ्री सेवन हाँ जी सर। बताइए मैडम आप जी, बताइए 23 डिग्री कहाँ, 23 डिग्री कहाँ पे आ रही है? 23 डिग्री अभी लिखा है मैंने आपको, सबके सबके सामने कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक। तो ये सैटर्न का जो आपने लिखवाया सर, ये आपने लिखवाया है जीरो मैडम जी, जीरो से मैडम जी, बताइए अब सर अब बताइए। अब हम सैटर्न नहीं देख रहे, अब मैं आपसे डिग्री पूछ रहा हूँ। 23 डिग्री में 23 डिग्री कहाँ पे आ रही है? 23 कैसे देखेंगे सर? 23 मैम तो कौन से प्लेनेट के मैडम आगे 23 डिग्री आ रही है? अभी आपको मैंने लिखाया था 22.5 डिग्री से लेके 26.25 डिग्री तक मून का साम्राज्य। मून अभी का लिखाया ना राइट। आपको, लिखा आके नहीं हाँ आपने अभी? हाँ हाँ जी हाँ जी, तो ये मून वाले में देखेंगे, ठीक अभी है सर लिखा है, क्लियर है। सर देखो ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है, सही क्लियर बता है। रही हूँ, इससे पहले आप बताते हो ना मेरे ना सर के ऊपर से जाती है टेबल, कल भी गई थी। अब मेरे को क्लियर हो गई कि हाँ ये ठीक है। अब आप पूछो सर। मैडम सुनो, बिल्कुल आपने शर्म नहीं माननी। 10 बार में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना, उसमें क्या है, बिल्कुल अच्छी तो बात कल है, सर, आपको कल नहीं तो आ रहा। बोला ही था सर कि ये सर के ऊपर से जाती है, आप ये अष्टवर्ग बताते हो, प्राष्टक वर्ग बताते हो अभी तक। आज फर्स्ट टाइम मतलब ये समझ आई है कि हाँ आप ये ऐसे देखते हो। लक्ष्मी क्लियर जी, है। आज भी आपको नहीं आता, क्योंकि आज मैंने पकड़ दिया आपको।
अगर मैं आज आपके साथ आपने पकड़ पॉसिबल कर लिया, रहा हूँ तभी पक्की आपको बात आ है रहा है। सर, आज भी रह नहीं, जाता। हाँ सर, ये बात हाँ, पक्की है। आज भी रह जाता, और बहुत सारे लोग ऐसे ही बस सीख नहीं पाते। हम्म। तो इसीलिए मैं मतलब बुरा मत मानना आप लोग प्लीज, कि मतलब अगर मैं किसी से क्वेश्चन आंसर करता हूँ तो उसके पीछे लॉजिक है, मुझे पता समझ में आ जाता है कि भाई कौन से वाले व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि इसको नहीं आ रहा, मुझे सर पता जी लग एक दो जाता है एक बार में। सर जी एक दो प्रश्न और ले लो सर। रुको रुको योगेश भाई रुको, पहले लक्ष्मी जी की क्लियरिटी और कर देता हूँ। अच्छा लक्ष्मी जी, आप है ना, मैं ट्रांजिट पे दोबारा लेके जा रहा हूँ, हम्म। ठीक है। अब मार्स मार्स दिख रहा कहाँ पे है, मंगल कहाँ पे है आपके? हाँ जी, असेंडेंट में है सर। असेंडेंट में, असेंडेंट छोड़ दो, मार्स कितने डिग्री का है यहाँ पे? 27। कौन सी राशि में बैठा है? मेष राशि में सर। कैसे मेष राशि में? 2 नंबर नहीं लिखा हुआ मैडम, नहीं, ये सर दो सर नंबर, 2 नंबर वृषभ राशि में दो सर। नंबर हाँ ठीक है। हाँ, वृषभ वो राशि, नंबर नहीं वृषभ देखा राशि सर। हाँ। 2 नंबर में हम्म। बैठा है ना। अब छोड़ दो वृषभ हाँ को, जी हाँ छोड़ जी। दो, 2 नंबर पकड़ दो आप। ठीक है। मार्स कितने डिग्री का है? 27 डिग्री का। 27 डिग्री का। अब मैं आपको काष्टक वर्ग में फिर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले टेबल किसकी देखेंगे यहाँ पे, ये जो टेबल चल रही है इसमें किसकी टेबल देखूंगा मैं? मार्स की देखेंगे सर। एक्सीलेंट मैडम, वेरी वेरी ग्रेट आंसर, और अच्छा लगा मुझे, उम्मीद नहीं थी उम्मीद नहीं थी पर अच्छा लगा। हाँ, ये मार्स मार्स की टेबल में देखेंगे, और वो कितने डिग्री का था वहां पे? 27 डिग्री का था सर। परफेक्ट। अब 27 डिग्री कौन से वाले स्लैब में आती है, वो आपको जो लिखा है? सर ये लास्ट वाले में, असेंडेंट वाले में, वेरी गुड मैडम, एएस जो लिखा हुआ है। कंग्रेचुलेशन, एएस में देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। अब मुझे ये बताओ, अब राशि में कौन सी में बैठा था वो? वृषभ 2 नंबर राशि। वेरी गुड, ऊपर से 2 नंबर में देखेंगे ना, ऊपर से 2 नंबर दिख रहा है आपको, ऊपर हाँ से जी, 2 नंबर को दो नीचे, नंबर 2 नंबर वाली रो, और इधर से एएस वाली रो, ओके। तो 1 क्या आ रहा है यहाँ पे? 1। 1 आ रहा है। 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या है? पॉजिटिव। ओके। 1 का मतलब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 0 का नंबर, 0 का मतलब है नेगेटिव, ओके। ठीक है। तो मंगल आज की डेट में मंगल पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ओके। इतनी सी एस्ट्रोलॉजी है, इतनी सी बात अगर समझ में आ गई ना किसी के, वो व्यक्ति कल मतलब सबकी कुंडलियां देखनी सीख गया। टोटल ये जैसे तो थैंक यू सो विनीत मच जी, तो सर, ये थैंक यू सो इतनी मच। सी एस्ट्रोलॉजी है, इतनी सी है। सर। तो आज के डेट के हिसाब से ये मतलब मंगल हमको सपोर्ट कर रहा है, कल के लिए फिर हाँ से दोबारा देखेंगे इसको। हेलो। हेलो। बिल्कुल देखेंगे सर। अभी तो डिग्री सर। कितनी है, अभी अभी डिग्री कितनी है उसकी? 27 27 है, कल वो, है ना, जी। कल के लिए नहीं, 27 है। जब और जब और 30 जब, डिग्री और होगी जब ये शनि में 30 पहले। 30 डिग्री तक तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा असेंडेंट तक, ठीक है। 27 से 30 डिग्री तक ये अच्छे फल देगा, और इसके बाद 30 डिग्री के बाद ये कहा क्या हो जाएगा? राशि परिवर्तन, 3 नंबर राशि में चला जाएगा ये मंगल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ तब भी जी हाँ अच्छे सर, देगा। यस सैटर्न सर, यस सर। सैटर्न आ और जाएगा 1 नंबर है उसमें, 3 नंबर में। कभी भी अच्छा ही पॉजिटिव ही है। हाँ। तो मंगल मंगल 3 नंबर उसमें राशि में चला जाएगा ना, तो फिर सैटर्न में देखेंगे हम इसको, मंगल को पॉजिटिव दे रहा है वहां पे भी। आप बताओ लक्ष्मी जी, 3 नंबर में क्या दे रहा है सैटर्न, ये मंगल? तीन नंबर में मंगल, मार्स नेगेटिव सर। अरे लेकिन देखना मैडम, क्या है, थर्ड में नहीं सेकंड में है ना सर। हाँ सर, पॉजिटिव है। सॉरी देखो, सर, वो अब थर्ड है ना, थर्ड हो गया था देखो ना, थर्ड पे चला गया था तीन, ध्यान। अच्छा अच्छा, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुन। हम्म। अभी तो ये 27 डिग्री का है,
जब ये 30 ठीक डिग्री है। का हो जाएगा, 30 हम्म, डिग्री का हो गया, उसके बाद फिर की डिग्री अगली कौन सी आएगी 30 के बाद? 0 डिग्री। 0 से 3.75। 0 डिग्री होने के बाद क्या हो जाएगा? साथ साथ राशि परिवर्तन। यस सर, सेटन में आ राशि जाएगा परिवर्तन हो फिर जाएगी ये। ना। फिर हाँ जी। अभी 2 नंबर में देख रहे थे ना अभी ये तक हम। फिर हाँ हम जी। देखेंगे तीन तीन नंबर में। यस सर, 3 नंबर में सेटन भी दे रहा 1 पॉजिटिव। हाँ वेरी गुड। और कब तक दे रहा है सैटर्न? कितने डिग्री तक देगा? 1। 3.75। वेरी गुड मैडम। इतना पकड़ गए ना आप, मतलब ये समझ लो कि 90% एस्ट्रोलॉजर बन गए आज आप। 90%। सर जी एक प्रश्न पूछूं? और अभी योगेश जी आपको भी पकड़ेंगे। मैं पहले सबसे कमजोर स्टूडेंट का हाथ पकड़ के इसलिए चल रहा हूँ नहीं नहीं उसके नहीं, मैं भी उसके सबसे क्वेश्चन में पीछे ही सभी हूँ। के आंसर आ जाए। सर मैं भी पीछे ही हूँ, ये भी एक डाउट है इसी रिलेटेड। अगर ये अभी अगर रेट्रोग्रेड होता तो ये 3 के बदले 1 में जाएगा, राइट सर? अगर ये रेट्रोग्रेड होता तो आपको इसी के अंदर ही देखना पड़ेगा, मतलब डिग्री देखनी पड़ेगी ना उसकी, चाहे वो हाँ रेट्रोग्रेड है तो चाहे वो सीधा है, उसी हाँ तो डिग्री वही बोल कितनी रहा है हूँ। हाँ अगर रेट्रोग्रेड होता है और तो इसी डिग्री में सब देखेंगे। समझो, तो 0 जाके तो 1 में ही जाएगा ना, वो तो पीछे जाएगा ना सर? डिग्री नहीं 1 में क्यों देखेंगे? इसी में देखेंगे सर, 2 में ही देखेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रास्टक वर्ग के अंदर जो जितने डिग्री का है उसी घर में देखेंगे। नहीं नहीं, वो समझ गया सर। अभी जैसे ये 30 डिग्री होने के बाद ये 3 में गया, हाँ तो वैसे ही ये 0 डिग्री होने के बाद रेट्रोग्रेड में उल्टा चलेगा, तो ये 1 में जाएगा ना सर? तो 0 डिग्री का हो के रेट्रोग्रेड 1 डिग्री का देख लेना रेट्रोग्रेड है कि नहीं है। अगर 1 डिग्री का है ये और रेट्रोग्रेड हो गया, ठीक है, हम्म बट हम्म। ये रिजल्ट आपको उसी उसी पे घर के देगा जिस घर में बैठा है वो। ओके ओके ओके। इसमें इसमें प्रास्पनिक वर्ग में ऐसा नहीं है रेट्रोग्रेड का और उसका इसका कोई। अगर रेट्रोग्रेड होएगा ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली जीरो, मतलब जीरो आ जाएगा, नेगेटिव ही फल देगा फिर। ओके ओके सर। मैंने ऐसे ही देखा है, जहां जहां रेट्रोग्रेड होता है ना उसमें जीरो जीरो रिजल्ट ही आते हैं, पहले से जीरो होगा। हम्म। और सैटर्न 0 डिग्री का मैंने 1-2 डिग्री का रेट्रोग्रेड मैंने कभी देखा नहीं वैसे। आगे बराबर। देखेंगे स्टडीज में शायद हो सकता है। ठीक है सर। ये तो 25-26 डिग्री का 27 डिग्री का होके रेट्रोग्रेड हो लेता है, फिर वो 18 डिग्री तक, 17-18 डिग्री तक, 16 डिग्री तक पीछे जाता है, फिर आगे आ जाता है। ठीक है, ऐसे अच्छा चलती है काम। ठीक है। चलो यहाँ तक किसी का डाउट है? एक्स वाई जेड गणेश जी योगेश जी। इसमें एक चीज और पूछी थी कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, मतलब टाइमिंग वही उसी से हम देखेंगे अपने, मतलब ऐप्स के थ्रू देखेंगे टाइमिंग कब शुरू हो रहा है, कब वो उसमें जा रहा है, उसकी टाइमिंग भी तो सर होगी देखो ना? देखो 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 मैं आ रहा हूँ। सिंपल, हमने ऐप के अंदर लगन खोला, सिंपल, यहाँ पे लगन आ गई, हमारे पास कस्टमर आया, भाई मेरा आज बताओ क्या क्या मेरा आज क्या चल रहा है। तो हमने अपने पास कागज पेन लेना है, उस कागज पेन के ऊपर दशा देख लेनी है। हाँ जी, इसकी महादशा चल रही है सैटर्न की, ठीक है जी। यहाँ तक आता है देखना रजीश भाई, जी यहाँ तक जी आता जी है। जी 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 जी। महादशा देख ली, सैटर्न की चल रही है जी। अंतरदशा चल रही है, सैटर्न की चल रही है जी। ठीक है, एमडी लिख लिया, एडी लिख लिया, और फिर अपने पीडी लिख लिया, प्रत्यंतर दशा शुक्र की चल रही है। ठीक है, 1/11/2024 तक शुक्र की चलेगी, तीनों को लिख लिया। अब हम चले गए सीधा ट्रांजिट के अंदर। ठीक है, अब चले गए हम सीधा ट्रांजिट के अंदर। ट्रांजिट ट्रांजिट ट्रांजिट, अब ये ट्रांजिट है। ठीक है, क्या लिखी जी थी हमने? एमडी महादशा रजी जी सैटर्न, सैटर्न। और अंतरदशा सैटर्न। सैटर्न। तो इस टाइम तो सैटर्न ही, मतलब उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा अच्छा या बुरा जो कर रहा है। अभी अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम चाहे अच्छा करे चाहे बुरा कर रहा है, हम सैटर्न को ही पकड़ेंगे यहाँ। ठीक है,
तो सैटर्न जी सर। 23 डिग्री का है, हमने लिख लिया फिर सैटर्न 23 डिग्री का है, 11 नंबर राशि में बैठा है। ठीक है, उसके बाद हम पराष्टक वर्ग में गए, सैटर्न खोल लिया नीचे। सैटर्न कहाँ गया, ये रहा सैटर्न। 23 डिग्री का हमने क्या बताया था आपको, कौन से वाले उसमें स्लैब में देखेंगे, मून में जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट साइड में मून देखो कहाँ है, मून 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 0 ऊपर से 2 नंबर पे पड़ा है। और राशि कौन सी पड़ी थी वहां पे, 11 नंबर, तो 0 है। भाई साहब, जिस जिस घर के अंदर सैटर्न के संपर्क बन रहे हैं, चाहे वो दृष्टि से, चाहे वो बैठने से, चाहे वो राशि से, उन घर के अंदर, सबके अंदर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा। नहीं तो सर आ आज गया का सब। देगा ना, लेकिन वही टाइमिंग मैं पूछ रहा कि टाइमिंग क्या होगी इसमें, हम टाइम कैसे देखेंगे उसमें, कब किस टाइम से किस टाइम तक, वो उसमें फिर उस वाले जो आपने दूसरा ऐप दिखाया तो उसमें सुनो देखेंगे। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कितने डिग्री का अभी ये, टाइमिंग बताता हूँ, 23 तेईस डिग्री का है। डिग्री जी। ठीक है, तो 23 डिग्री से मतलब कितनी डिग्री तक ये अगले उसमें जाएगा, अगले उसमें क्या बोलते हैं, अगले पार्ट में, 26.5 26.25 26.25। 25 अब ये सैटर्न 26.25 डिग्री तक, 26.25 डिग्री तक तो ये नेगेटिव देने ही वाला है। एक चीज ये लिख लो, अब वो 26.25 डिग्री कब तक बन रहेंगे। ठीक है, 26.25 डिग्री कब तक रहेंगे, हमने ये देखना अब है ना। ये 23 डिग्री का भी और 26.25 डिग्री कब कब और कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हमने ज्योतिष ऐप, ये ज्योतिष ऐप है, डिग्री है जी। राजेश जी। डिग्री है यस। सर, हम डिग्री। ज्योतिष ऐप के अंदर गए, और ज्योतिष ऐप के अंदर जब तक ये ऊपर एरो दिख रहा है, ऊपर लेफ्ट और राइट जाने वाला एरो, जी इन एरो के लेफ्ट साइड में ये सेटिंग का सिंबल आ रखा है। आ रखा है ना, हाँ ना बोलो राजेश जी, अनम्यूट करके पूरा। हाँ जी अभी जी 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 जी। अभी आपके लिए सेशन हो रहा है, ये समझो, बस कोई नहीं बैठा यहाँ पे, आप ही मेरे साथ बात करो। जी ये सेटिंग्स के अंदर हमने इसके अंदर जाओगे तो आप देखोगे 1 ईयर, 1 मंथ, 15 दिन, 1 डे, 12 आवर्स, 1 आवर, 30 मिनट, 1 मिनट, वो सर 30 कल सेकंड। आपने बताया था, वो सब देख लिया था सर। हाँ उस पर क्लिक करके आप इसको आगे पीछे करोगे, इसको आगे आगे करते जाना जब तक इसकी डिग्री चेंज नहीं होती। जी सैटर्न की 27 डिग्री पे ये पहुंच रहा है 5 मार्च को। अब आपने क्या पूछा था, कब तक, तो इस व्यक्ति जी को बोल दो 22/8/2024 है ना आज, आज है जी 22/8/2024। 22/8/2024 से लेके 5 मार्च 2025 तक नेगेटिव ही है जीवन में। मतलब नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे शनि के इसको। हाँ, शनि के नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, किस किस घर से रिलेटेड, समझे, किस, मतलब आपको, आप जिसपे क्वेश्चन क्या है, है जी। आप क्वेश्चन क्या है हमारा, किस किस घर से रिलेटेड। अब यहाँ पे वापस आ गए। ठीक है, ट्रांजिट के ऊपर वापस आ गए, तो जी घर, 10वां घर। ठीक है, जी और 9वां घर, क्योंकि 9वें घर में उसकी राशि पड़ी है, जी 10वें घर में भी राशि पड़ी है और खुद भी पड़ा है। जी अब इसकी दृष्टियां देख लो, थर्ड दृष्टि 12वें घर में पड़ी है, 12वें घर की भी बैंड बजाएगा, 7वें घर की भी बैंड बजाएगा, और 10वें घर की भी बैंड बजाएगा। दृष्टियां पढ़ाई थी ना मैडम ने आपको, तीन तीन जी दृष्टि, जी जी सन जी सैटर्न, जी जी तो यहाँ पे काम आ रही है वो। तो चौथे आप इस व्यक्ति चौथे को घर की भी बैंड बोल, बजाएगा सर, चौथे। आप इस व्यक्ति को बोल सकते हो कि आपके मतलब 10वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बता दो भाई, आपके काम काज कारोबार के अंदर दिक्कतें देख रहे हो आप, वो बोलेगा हाँ जी। आपका
जो आपका नौवां घर है, नौवां घर आपका स्पिरिचुअलिटी का भी है, कि आपका भी पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं होगा। ठीक है, वो कहेगा नहीं है जी, लगता ही नहीं है, मन नहीं लगता। ठीक है, या फिर आप बोलते हो भाई पिताजी की सपोर्ट होती है, या से पिताजी से भी सपोर्ट नहीं मिलती हो, तो नेगेटिव, ये जो भी इन घर के एट्रीब्यूट्स है ना, वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं। और उसमें घर खर्चे, घर मतलब बाद घर में पे जो है घर, खर्चे बढ़ेंगे। घर के अंदर कलह क्लेश भी होगा। ठीक है, चौथा घर, घर का सुख है ना, उसमें घर के सुख में कमी होगी। और मैरिड हाउस में भी देख रहे अच्छा, हैं, सातवां तो घर। सर इनकी माता जी को भी कोई दिक्कत हो सकती है? चौथा घर माता जी। हाँ, माता जी को भी दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब घर वाहन मतलब किसी में भी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है सर। तो और इसमें तो आठवें में माता जो जी दिखा रहे और तो मतलब वाइफ के साथ भी दिक्कत हो सकती है। हाँ जी, सर, हाँ 10वीं जी, दिसंबर। इसमें तो फैमिली भी आ गई, फादर मदर और वाइफ। किसके जी? फादर मदर और वाइफ सब आ गए। मतलब ये चारों तरफ से बंदा पिट रहा है कुल मिला के। हम्म हम्म। तभी तो तभी तो बोला गया है, तभी तो बोला गया है कि मतलब शनि देव जी है ना, लेनी देनी कर लेते हैं इंसान की। सर इसमें एक वापस डाउट है, अभी सब जैसे समझो फोर्थ हाउस में सूर्य है शुक्र है, तो वो ये नहीं कर रहे सहायता। जो अब क्या करना है आपने इसके अंदर, जो चौथा घर है, अभी तक देखो सूर्य और शुक्र का तो महादशा भी नहीं है, अंतरदशा भी नहीं है, हम्म। प्रत्यंतर दशा भी नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं सूर्य शुक्र और शुक्र की शुक्र पुष्ट प्रत्यंतर है रहेगी? ना सर शुक्र की प्रत्यंतर चल रही है ना इसमें। हाँ, वो नेक्स्ट है ना सर, अभी अभी सुनो, अभी हाँ। रुको, वो नेक्स्ट परत पे मत मत कूदो अभी राजेश जी। मतलब पहली परत है ये। नहीं तो सर इसमें जैसे 10वें में देखो, अरे सुनो जी राजेश जी, सुनो सभी के लिए, जिस भी प्लेनेट की महादशा होती है उसके पास मतलब 100% पावर होती है, बैटरी चार्ज 100%, करंट लगाएगा तो भी 100%, और बचाएगा तो भी 100%, रोशनी देगा आपकी जिंदगी में तो भी 100%। ठीक है, और जिसकी जिसकी प्रत्यंतर दशा होती है, उसके पास कितने पैसे होते हैं? 50% होते हैं। अपनी खुद की पावर का 50% होता है। समझ में आ रहा है? जी और 25% होता है आपकी महादशा, अंतरदशा, सॉरी, अंतरदशा वाले के पास 50%, और प्रत्यंतर दशा के पास 25% रिजल्ट देने को। 175 में से नंबर मिलने हैं अब आपको, 175 में से, 175 में से 100 नंबर जिसके पास है, वो अगर नेगेटिव है, ठीक है, और आपका जो अंतरदशा वाला है उसके पास 50 नंबर है, वो पॉजिटिव है, और प्रत्यंतर दशा वाला है वो भी पॉजिटिव है, तो 75 नंबर उन्होंने दे दिया आपको, 175 में से 75 नंबर दे दिया आपको, बच जाओगे। अगर आपकी गलती से प्रत्यंतर दशा की भी नेगेटिव, और अंतरदशा भी नेगेटिव, और महादशा भी नेगेटिव, तो बंदा है ना, ऐसा सोचता है भाई भगवान मुझे उठा ले। आ रहा है समझ में इतना? जोड़ पा जी रहे जी हो जी ट्यूनिंग? जी। इसमें एक चीज और चलो, पूछ रही थी कि जैसे 10वें अभी घर में कर ग्यारहवीं देखो। राशि तो शनि बैठा है, तो उसका जो महादशा है तो 9वें घर में 10वीं राशि बैठी है, तो उसका भी क्या इफेक्ट आएगा, उसको कैसे देखेंगे? उसको 9वीं घर का ही क्या सिर्फ कह रहे इफेक्ट हो? देखेंगे उसमें? सर इसमें जब समझ उसकी में नहीं आ रहा। महादशा चल रही है शनि की, हाँ, तो उसका जैसे 9वें घर में 10वीं राशि बैठी है, तो 9वें घर का भी नेगेटिव रिजल्ट देखेंगे उसमें, बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही यहीं कि से तो शुरू पॉजिटिव किया था देखेंगे मैंने। उसका? सर उसका पॉजिटिव देखेंगे नेगेटिव नहीं देखेंगे, वो नहीं, कैसे देखेंगे? अरे सैटर्न कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव अभी? सर इसमें तो अपने घर में ही बैठा पॉजिटिव ही दिखा रहा है राजेश इसमें जी, तो। जी अरे पॉजिटिव दिखा रहा है, पर आज तो पॉजिटिव नहीं दे रहे ना। अष्टक वर्ग जी में जी क्या कर रहा हाँ है? जीरो दे रहा हाँ, है। वहां आज पे तो उसमें नहीं दिख आज रहा तो है। जी जी अभी इस समय तो नेगेटिव दे रहा है ना।
जी 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 जी। पॉजिटिव देगा, डोंट वरी, देगा पॉजिटिव। कब देगा? वही जब वो 2025 में। मैं बताता हूँ कब देगा, आप वो भी देख लो कब देगा। ये नहीं है कि वो नेगेटिव ही देगा बस, अपनी राशि में बैठा है तो भी। ये देखो सैटर्न ने नंबर दे रखे हैं यहाँ पे आपको, ये देखो सैटर्न ने 11 नंबर में 11 नंबर राशि में 4 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको? राइट साइड में जी देखो जी जी 4 नंबर दे रखे हैं। जब वो जी जब वो सन वाली डिग्री में होगा, सन वाली डिग्री कौन सी थी? 11.25 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक का था जब वो सैटर्न, जी तब जी। इसका अच्छा समय था, तब इन सारे घरों में पॉजिटिव दिया होगा, ठीक है। तो और यानी जब कि ये सर वो मार्स 8 बक्सों में से 4 बक्सों में अच्छे रेल देगा, ये टोटल का मतलब ये है। हाँ 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 हाँ, अभी बॉक्सेस कौन कौन से ये देख लो। ये मार्स ठीक मंगल वाले बॉक्स में अच्छा दे रहा है, शनि वाले में अच्छा दे रहा है, और असेंडेंट वाले में अच्छा दे रहा है। ठीक है ठीक है। जब ये 0.375 डिग्री का था तब उसने अच्छा रिजल्ट दिया इन सारे घरों का, ठीक है। जब ये ठीक सर। जब ये सैटर्न में आया, सॉरी असेंडेंट में आया, 26 पॉइंट आपका 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, तब इसने अच्छा दिया, अच्छा देना है, ठीक है। समझ गया। ये मैंने ये नहीं बोला ना कि भाई ये हमेशा नेगेटिव देगा। आया समझ में कि नहीं आया? यहां आ तक गया कोई सर, डाउट है आ तो, गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हालांकि ये आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाया मैंने आज आपको, सॉरी बोलूंगा मैं विनीता जी, ये बट ये है कि बताना जरूरी है कि अगर इनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बनेगा तभी ये सीखेंगे सब भी। हाँ नहीं तो ये सोच के बैठ जाएंगे आ, कि अभी एस्ट्रोलॉजी आ ही नहीं सकती कभी। सच्चिदानंद जी हो क्या लाइन पे? नहीं, तो ज्वाइन करके छोड़ दिया, बस बाइक चला रहे होंगे। वो ड्राइव कर रहे होते हैं ना सर, वो घर जा रहे होते हैं, वो बोल रहे थे, फोन आया था उनका कुछ। करेक्ट वो करेक्ट। बता रहे थे कि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, बस हेडफोन लगा लेता हूँ, सुनते बिल्कुल रहता हूँ ठीक है। आप लोगों को, लेकिन अगर आप पूछते हो तो मैं आंसर नहीं कर पाता, हेलमेट पहने डन रहते हैं डन डन डन। योगेश जी अभी कोई क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल भी नहीं, एकदम क्लियर है सर। और ये वाली चीज है ना, कहीं भी कोई नहीं पढ़ाता, पढ़ाता ही नहीं आपको, बस घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। चलो एनी हाउ, मतलब ये आज का टॉपिक नहीं था, पर ये समझना भी जरूरी था भी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भी आज हमारे साथ क्या होगा, तो वो पता लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, फ्यूचर में कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, ये पता लग जाएगा। अब फिर रेमेडीज आ जाती है, ठीक है। फिर अंतरदशा, अंतरदशा को भी ऐसे ही खोल लेंगे, उसका प्लेनेट क्या दे रहा है, फिर प्रत्यंतर दशा वाला क्या दे रहा है, फिर उसकी रेमेडीज कौन सी करनी है, रेमेडीज कैसे करनी है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो किसकी सर रेमेडी करनी है किसकी नहीं अगर करनी। सपोज कोई प्लेनेट हमें नेगेटिव भी दिखा रहा है कुंडली में, लेकिन हम हम्म, अगर इसके अंदर जाके देखते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए जो पॉजिटिव हो रहा था वो पॉजिटिव भी देगा। हाँ यस। तो ये तो मैंने सभी को बताया ही था कि हर एक प्लेनेट पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों देता है। दोनों देता है। ये कभी हमें भी वहां ये जाके देख लेंगे अष्टक कभी राष्ट्रक में। कभी कभी भी ये मत सोचना कि भाई लो जी शनि देव जी आ गया, अब तो बस बुरा ही करना है इन्होंने। नहीं भाई नहीं, ये भूल जाओ। अब ये देखो आप सबसे, अब राशि के ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी कौन सी राशि कौन से घर में बैठी हुई है। अब कौन सी राशि कौन से घर में बैठी है और उस राशि को कौन से प्लेनेट ज्यादा नंबर दे रहे हैं। अब ये आपका अष्टक वर्ग में जाके देख सकते हैं। अष्टक वर्ग में देखो सबसे ज्यादा नंबर इस चार्ट के अंदर 38 दिख रहे हैं, 38 नंबर दिख रहे हैं 7 नंबर राशि में, शुक्र की 7 राशि। नंबर राशि नंबर दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, आज 7 नंबर। 7। तो मुझे ये बताओ 7 नंबर राशि से रिलेटेड कोई भी काम, राशि का लॉर्ड कौन हो गया 7 नंबर का? शुक्र। शुक्र। शनि शुक्र शनि शुक्र।
सॉरी, शुक्र शुक्र। शुक्र हो गया। अब शुक्र राशि से रिलेटेड ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में काम करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये शुक्र से रिलेटेड काम करेगा व्यक्ति, तो इसको सन भी सपोर्ट कर रहा है, मून भी सपोर्ट कर रहा है, मार्स भी सपोर्ट कर रहा है, मरकरी भी सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा है, शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, शुक्र थोड़ा कम कर रहा है, सॉरी, कोई बात नहीं, बट आगे बढ़ो। सैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है। जिससे रिलेटेड काम करेगा वही कम सपोर्ट कर रहा है। वो कम कर रहा है ना, तो उसको छोड़ दो आप। दूसरे प्लेनेट तो दे रहे हैं ना सात। अब ये 7 नंबर राशि है ना जो, अब ये पड़ी कौन से घर में पड़ी हुई है, देखो देखो और कहाँ जाएगी कहानी। 7 नंबर राशि कौन से घर में पड़ी है इसके लगन में? छठे में पड़ी है। छठे। छठा घर किस चीज का है? जॉब का। वो जॉब का भी। अरे छठा घर सर्विसेज, सर्विसेज, जॉब, हाँ वही। आईपीएस, कॉम्पिटिटिव आईएएस, एग्जाम्स, नौकरी। कंपटीशन का है, कंपटीशन का। कंपटीशन का। अगर ये व्यक्ति आईएएस आईपीएस की तैयारी करता, कंपटीशन की तैयारी करता, तो कोई भी प्लेनेट आए यहाँ पे, कोई भी प्लेनेट आए यहाँ पे, वो इसको सपोर्ट करेगा ना। हाँ, नहीं क्योंकि आया अधिकतर समझ? प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए इस राशि हाँ को। हाँ। अब हो सकता है व्यक्ति कोई और सपोर्ट कर रहा हो। देखो ये क्या है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक्चुअली साइन आउट क्यों हो गया वहां से, छोड़ दीजिए। अब ये व्यक्ति आप पता लग गया कि मतलब ये आगे चीजें बहुत सारी है, मतलब कैसे डिकोड करती है आप चीजों को। कोई व्यक्ति अगर तुमसे पूछे कि भी हाँ इसको कौन सा काम करना चाहिए, समझ में ऐसे समझ में आ जाएगा। शुक्र प्लेनेट से रिलेटेड काम कर लेगी। शुक्र, अरे प्लेनेट से रिलेटेड नहीं, वो कहाँ पे पड़ी हुई है ना, छठे घर से रिलेटेड काम करना है। हाँ, तो छठे घर के लिए सर्विसेज। अच्छा, अब उस तो घर से चेंज हो गया ना, वहां पे जाके चेंज नहीं होगी कहानी। मैंने वो 7वीं राशि कहाँ पड़ी हुई है, घर दिखाया आपको। उस घर से रिलेटेड काम कर ले। हाँ, काम हमेशा घर से रिलेटेड करना। ठीक है, 7 नंबर राशि उसके छठे घर मतलब में पड़ी है। ये सर इसके लिए परमानेंट है कि ये इसी से रिलेटेड काम करेगा तो उसके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, छठे घर से रिलेटेड मतलब काम करेगा तो। लाइफ लॉन्ग। क्योंकि क्योंकि यार हाँ लाइफ लॉन्ग, क्योंकि छठे घर में ना, सपोज करो वो छठे घर से रिलेटेड काम कर रहा है, वो बन गया आईपीएस। ठीक है, अब अब 7 नंबर राशि के साथ सन ने भी बैठना आके, किसी दिन तो बैठेगा पूरे जीवन काल में। मून भी बैठेगा आके, मार्स भी आके बैठेगा, मंगल भी आके, जुपिटर भी आके बैठेगा, बैठेंगे ना आके। वो घूमते रहते हैं प्लेनेट अपनी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। अरे हाँ ना तो बोलो कोई। जी 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 जी। जब वो महादशा अंतरदशा में छठे छठे घर में आएंगे और 7 नंबर राशि के साथ बैठेंगे, ठीक है, तो देखो अच्छे अच्छे नंबर दे रहे हैं सारे, कुछ नहीं कह रहे। नहीं आया समझ में? तो इसमें सर दशा जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो वीनस की जैसे अगर दशा आई तो उस केस में तो फिर क्या होगा? नहीं, सुनो सुनो, वीनस आएगा वहां पे, मतलब वीनस जी। में वीनस मतलब 7वें घर के अंदर वीनस आके बैठेगा, ऐसा मान ले। 7 नंबर और राशि उसकी दशा वीनस भी आ की, गई। दशा भी आ गई वीनस की। ठीक है, और जी। वहां पे 3 नंबर दे रहा है। ठीक है, 8 में सिर्फ एक वीनस ही तो दे रहा है, और बाकी अगर अगर मैं इसको इस व्यक्ति को काम करा दूं, और कौन सी राशि दिख रही है तुम्हें बताओ? वहाँ वो देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल के लिए। देखो पूरा मतलब ऐसा हमेशा अप तो चलता नहीं है, थोड़ा सा बार डाउन बार या एक वीनस देगा। और बारहवें कोई 12वीं राशि में 34 नंबर है। 12वीं राशि में 34 नंबर है, तो इसमें तो 3 3 नंबर देखो, सैटर्न ने भी 3 ही दे रखे हैं, जुपिटर ने भी 3 दे रखे हैं।
यहाँ पे तो 2 प्लेनेट है लेन देन करने के लिए। और जी जुपिटर की महादशा कितने साल की है? जुपिटर की महादशा कितने साल की है? कितने साल रहते हैं उसमें राशि में? उतने उतने साल के अंदर सिर्फ मतलब तीन वो ऐसे पायदान है जहां पे वो पॉजिटिव देगा। 12 साल की है जुपिटर की महादशा, जी ठीक है। तो जी 12 साल के अंदर ये ऐसे करेगा। तो मतलब सबसे अच्छा मुझे तो वही लगा जहाँ 38 नंबर आ रहे हैं। सर किसी के 8th हाउस का हो गया तो फिर 8th हाउस के काम वो यही करेगा, ज्योतिष वगैरह करेगा, अरे जो कुछ भी करेगा हो सकता है वो रिसर्च वर्क कब, करेगा। अरे मरने वालों पोस्टमार्टम का भी तो काम कर सकता है। अच्छा हाँ। पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर भी तो बन सकता है, मरे हुए के भी तो काम वही करता है 8वें घर वाला। हाँ सर, इंश्योरेंस का जब काम मैन्युफैक्चरिंग का भी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी कर लेगा। इंश्योरेंस का काम भी कर सकता है 8वें घर वाला। कितने सारे काम 8वें घर। जोड़ रहे हो चीजें, कुछ खुल रहा है दिमाग। जी सर, खुल रहा है, खुल रहा है। राजेश जी। खुल रहा है सर। मनोज जी कह रहे हाँ खुलेगा तब जब नोट आएगा। हाँ, ये क्यों मनोज देखो। जी? अब नोट तो बहुत आते हैं मेरे पास, अपने नहीं अभी होते बस। चलो ऐसे ही है ना, ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं। अब यहीं से हम ये भी देख सकते हैं कौन से घर की बैंड बजी हुई है। सबसे सबसे कम नंबर कहाँ में मिले हुए हैं? 22 नंबर। अब ऐसे देख लो 22 नंबर कहाँ में मिले हुए हैं? 9 नंबर राशि में। 9। हाँ जी सर। 9 नंबर राशि कहाँ पड़ी है इस गरीब की? 8वें घर में, ठीक है। और ये अच्छा हो गया। अब बोलो ये अब तुमने अपने वो बदल दी। हाँ, क्योंकि वो नेगेटिव हाउस है ना। नेगेटिव हाउस है वहां पे। नेगेटिव हाउस के अंदर नेगेटिव। मतलब बहुत ज्यादा नंबर देंगे तो सुपर डुपर तरीके से हम वो और सर मारेंगे। किसी का 9वें हाउस में चला गया तो उसका भाग्य साथ नहीं देगा, हाँ अगर यही होता तो। ऐसे, ठीक है। तो ऐसी चीजें जुड़ेगी। आज का तो मैंने 5 मिनट के लिए लिया था यार सेशन, और मुझे कहाँ ले गए तुम लोग। ये सरासर गलत बात है तुम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया टॉपिक था, मैं तो इतने दिन से कह रहा था आपसे बढ़िया टॉपिक था सर, थैंक यू सो मच सर, मेरा तो भेजा खोल दिया आपने। अरे विनीता मैडम बोलेंगे 1 मिनट दिया था बस तुम्हें। आगे तो मुझे टाइम ही नहीं मैडम। पूरी एक क्लास ले लिया आपने 1 मिनट में। नहीं नहीं और क्या नहीं, है आज ही क्लास एस्ट्रोलॉजर बन गए। अब हम इनसे ना नेक्स्ट क्लास में इनसे प्रिडिक्शन करवाएंगे सब लोगों से। मैम आप जब देखो डराने का काम ही करते हो। अच्छा जी।